बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। किचन विद ज़ेबी यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम। आज जी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की बहुत बहुत ही प्यारी सी रेसिपी। जी आज हमारे किचन में बन रहा है सूजी का टुकड़ी हलवा, जो हम बनाएंगे बहुत ही आसान मेथड के साथ। आपको परफेक्ट मेजरमेंट देंगे जो आपके लिए भी घर में बनाना बहुत आसान होगा। सर्दियाँ हैं, हर घर में शौक से हलवे बनते हैं, सभी शौक से खाते हैं और ये हलवा भी बनाना बहुत आसान है। ये टुकड़ी हलवा है, इसकी खूबसूरत सी शेप होती है। जो हम स्पेशल तैयार करते हैं, ये कैसे तैयार करते हैं, इसमें कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है बनाते हुए, बनाने से पहले, और आपने रेसिपी को फॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपका भी टुकड़ी हलवा बहुत ही अच्छा बनेगा। चले चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि टुकड़ी हलवा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। जी तो 2 कप हमने यहाँ पे सूजी के ले लिए हैं। जो मेजरिंग कप होता है ये हमने उससे 2 कप सूजी के लिए हैं। ठीक है जी। सूजी का हाफ हमने ले लिया है। 1 कप चीनी, 2 कप सूजी है तो इसलिए 1 कप हमने चीनी का लिया है। ठीक है जी। उसके बाद हमने ले लिया है जी 1 कप घी का। इसी मेजरिंग कप से हमने 1 कप घी का भी लिया है और ये देसी घी है, आप दूसरा घी भी यूज कर सकते हैं। ये कुछ ड्राई फ्रूट लिया है हमने जी, गार्निश के लिए लिया है, बिल्कुल बारीक पीस लिया है। पिस्ता है, बादाम है और नारियल है। और यहाँ पे हमने पिस्ता, बादाम और नारियल को क्रश कर लिया है। ये हम जिस वक्त हमारा हलवा तैयार हो जाएगा तो हम गार्निश करेंगे। और 1 कप ही हमने पानी का लिया है। ठीक है जी। हलवा तैयार करने से पहले आपने इस प्लेट को रेडी कर लेना है। यहाँ पे हमने जिस बर्तन में हलवे को सेट करना है, जिसमें हमने टुकड़ी तैयार करनी है, उसको हम घी से बहुत अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। घी आपने ज्यादा डालना है ताकि जिस वक्त आपका हलवा तैयार हो जाए तो आपकी टुकड़ी आसानी से निकल जाए। ठीक है जी। और अभी हमने जो ड्राई फ्रूट लिया था पिसा हुआ, अभी हम उससे इसको गार्निश करेंगे नीचे से। जिस वक्त हम टुकड़ी निकालेंगे तो इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत आएगी। यही कुछ चंद बातें हैं, उनका ध्यान करना है। अगर हम ये ट्रे पहले नहीं रेडी करेंगे तो हलवा जब हम कुक कर चुके होंगे फिर हलवा बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है तो उस तरह मजे का नहीं बनता। अब हम चलते हैं जी अपने सेकंड स्टेप की तरफ। यहाँ पे हम तैयार कर लेंगे चाशनी। और सबसे पहले हम चीनी डाल लेंगे और इसमें 4 अदद हमने इलायचियां ली थी वो डाल लेनी है। 1 कप पानी का डाल लेंगे और चीनी को अच्छे से डिज़ोल्व करने के बाद हमने 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकाना है। आपने 1 और 2 तार का शीरा बिल्कुल तैयार नहीं करना। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा थिक कर देंगे तो आपकी टुकड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जानी है। ठीक है। और अगर इसको बहुत ही पतला छोड़ देंगे तो इसकी हलवे जैसी लुक आएगी और इस तरह टुकड़ी बिल्कुल भी नहीं तैयार होगी। और ये देखें जी बिल्कुल परफेक्ट छींटे गिरना शुरू हो गए हैं। और अभी हमने क्या करना है कि चाशनी को ठंडा नहीं होने देना, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने दूसरे चूल्हे पे कर देना है। यहाँ पे हमने कढ़ाई ले ली है और हम इसमें हाफ कप घी का डाल लेंगे और हाफ हम बाद में डालेंगे। ठीक है जी। सूजी हम डाल लेंगे और सूजी को हमने अच्छे से भून लेना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। ध्यान रहे कि सूजी को आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना या बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। मीडियम फ्लेम पे आपने सूजी की भुनाई करनी है। जी तो सूजी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अभी हमने जो चाशनी तैयार की थी अभी हम वो शामिल कर लेंगे। अभी हमने हलवे को 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है और हम इसमें हाफ कप घी का डाल लेंगे। अब हमने हलवे को इतनी देर पकाना है कि ये पेंदे से अलहदा होना स्टार्ट हो जाएगा तो आप समझे कि हमारा हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए जी पेंदे से हटना शुरू हो चुका है हलवा, इसका मतलब है कि हमारा हलवा तैयार हो गया है। हम तकरीबन 1 मिनट मज़ीद इसको पकाएंगे और अभी हम इसे उस बर्तन में डाल लेंगे जो हमने पहले से तैयार करके रखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी अभी हम इसको सेट कर लेंगे और ड्राई फ्रूट डाल लेंगे। आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आपको कम पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हैं। ठीक है जी। हलवे के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर लेंगे। इसमें पिस्ते हैं, बादाम हैं और नारियल है। ठीक है जी। इसको अच्छी तरह से हम ऊपर से प्रेस कर लेंगे ताकि इसके अंदर सेट हो जाए। ये देखिए जी हमारी हलवे की ट्रे हो चुकी है बिल्कुल तैयार। अब हमने क्या करना है कि इसको 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखना है। उसके बाद हम इसके निशान लगा लेंगे। जी 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। अभी हम यहाँ पे इसके बहुत ही खूबसूरत से निशान लगाएंगे ताकि जब हलवा सेट हो जाए तो इसकी बहुत ही प्यारी सी टुकड़ियाँ निकलें। ये देखें जी पहले हम इस तरह से इसके निशान लगाएंगे क्योंकि अगर ये सख्त हो गया तो इसके निशान नहीं लगेंगे।
और अभी हम इसको थोड़ा-सा तिरछा करेंगे, इस तरह से। कि 1 से डेढ़ घंटे के दौरानिया में आपने इसको सेट करने के लिए रखना है और एक दफ़ा दरमियान में आपने दोबारा से छुरी से निशान लगा लेने हैं ताकि ये सेट होने के बाद टुकड़ियाँ आसानी से निकल सकें। जी, तो 1 से डेढ़ घंटा गुज़र चुका है, हलवा हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है और अभी हम इसकी खूबसूरत-खूबसूरत सी टुकड़ियाँ निकालते हैं और देखते हैं कि हलवा हमारा कैसा तैयार हुआ है। ये देखिए जी, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारा लग रहा है और इंशाल्लाह खाने में भी ये इतना ही टेस्टी है। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। मेरे फेसबुक और इंस्टा के पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिए। न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।